हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट को कवर कर रहे होंगे। और इससे पहले जो मैं अपने 5 लेक्चर्स को बना चुका हूं उसमें मैंने बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि यही बेसिक जो है वो आने वाले एडवांस टॉपिक जो इस सीरीज में कवर होंगे उनकी फाउंडेशन है। अगर उनको अच्छे से समझ लिया तो फिर ये एडवांस टॉपिक भी अच्छे से आ जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट देखते हैं कि हम बनाएंगे क्या। तो देखो, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, सिंपल सा बैकग्राउंड कलर चेंजर। आपने भी बहुत सारी वेबसाइट यूज की होंगी जिसमें एक क्लिक पे डार्क थीम आ जाता है, सेकंड क्लिक पे लाइट थीम आ जाता है। वैसा ही कुछ इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा इस कलर में, एंड यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा कलर हो जाएगा, एंड सो ऑन। यही हमारा कलर चेंजर है। तो इसी प्रोजेक्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड पे। एंड यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है प्रोजेक्ट 1 कलर चेंजर के नाम से, और उसमें मैंने इंडेक्स फाइल बना रखी है। एंड इस फाइल को क्लोज करते हैं थोड़ा सा। एंड जो हमारी CSS है वो बना रखी है फाइल, CSS के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए। एंड हमारी जावास्क्रिप्ट के लिए script.js बना रखी है। और कुछ आइकन मैंने ये डाउनलोड करके रखे थे, उनको भी यहाँ पे स्टोर कर लिया है मैंने। ये 2 आइकन थे। अब इनको यहाँ से क्लोज करते हैं और सबसे पहले आते हैं अपने index.html पे। यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट को जनरेट करते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से। और इसका टाइटल जो है वो हम दे देते हैं कलर चेंजर। कलर चेंजर मैंने इसका टाइटल दे दिया है इस अपने प्रोजेक्ट का। तो और इस प्रोजेक्ट को देखो, हमें बनाना क्या था, ये बनाना था। इसको रिफ्रेश करते हैं। हेडिंग है हमारी, ठीक है, और एक आइकन है जो मैंने सेव करके रखा है, उसको बनाएंगे। फिर एक पैराग्राफ या हेडिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ 5 डिव हैं, बॉक्सेस हैं, जिनको मैंने स्टाइलिंग की हुई है CSS से। फिर हमारे आइकन है एंड ये हमारी हेडिंग है। तो ये देखो, हमारा जो फाइल है अभी मैंने क्रिएट कर रखी है, इसका नाम भी चेंज हो गया, कलर चेंजर। तो चलते हैं अपने VS कोड पे सबसे पहले। एंड यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाते हैं डॉट हीरो नाम से, यानी इसकी जो क्लास है सेक्शन की वो हीरो रहेगी, और डॉट से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। ये HTML के कॉन्सेप्ट है, जब कवर होंगे हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जो कुछ टाइम बाद आने वाला है, उसमें आपको स्क्रैच से HTML CSS वगैरह मर्ज स्टैक डेवलपमेंट होगा कोर्स वो, तो स्क्रैच से उसको समझाया जाएगा। सबसे पहले सेक्शन क्रिएट किया, उसमें हम एक H1 को रखते हैं और H1 में रख देते हैं कलर चेंजर बैकग्राउंड, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंजर। बैकग्राउंड कलर चेंजर, ये हमने H1 ले ली। एंड हेडिंग का नाम अब देखते हैं हमारी वेबसाइट में कैसा दिख रहा है ये फिलहाल। ये देखो, हमारी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखो, एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन पे आना आप लोग, और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है, आप लोग कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे देखो, इसको क्रॉस करते हैं एंड इसको भी। तो ये यहाँ पे इस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, इस पे जब क्लिक करेंगे तो लाइव प्रीव्यू आप लोग VS कोड पे ही देख सकेंगे। एंड उसके बाद एक और H3 क्रिएट करते हैं और उसमें लिखते हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो प्रोजेक्ट लिखते हैं यहाँ पे एंड इसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। और उसके बाद एक इमेज लगाई थी मैंने, ठीक है। अब इमेज कौन सी थी, ये वाली थी, कलर इमेज, यानी कलर आइकन वाली। तो इसको लगा देते हैं हम इमेज को। ये देखो, हमारी इमेज आ गई। एंड एक काम करते हैं, यहीं पे CSS की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं इमेज में, विड्थ। वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि यहीं पे CSS लगाएं, इनलाइन CSS, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं इस आइकन के लिए लगा देता हूँ। एंड इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल कर देता हूँ, बाद में हम इसको सेट करते रहेंगे। इमेज लगाने के बाद हमारा एक पैराग्राफ था, तो उस पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं और वहीं से इसको कॉपी करके लाते हैं। क्लिक ऑन द बिलो सर्कल टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। ओके, हम करेंगे क्लिक। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इस पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, हमारा आ गया। अब फिलहाल में थोड़ा सा हम इनको स्टाइलिंग दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बेकार लग रहे हैं। को हटाते हैं यहाँ से। मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, पहले थोड़ा सा खराब हो गया था। तो देखो, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर से यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का। एंड यहाँ पे पैडिंग 0 करते हैं, एंड उसके बाद मार्जिन 0। फिर बॉक्स साइज जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये जो गैप हो रहे थे हमारे, देखो यहाँ पे ये जो गैप आ रहा था ये भी खत्म हो जाएंगे। अभी खत्म नहीं हुआ गैप साइड में, देखो ना। हाँ, ये गैप जो है अभी भी आ रहे हैं। वो क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने CSS जो है अपनी उस इंडेक्स फाइल में अटैच नहीं की, तो उसके लिए लिंक टैग का यूज करते हैं। एंड जो href है, यानी रेफरेंस है, वो हम अपनी फाइल का नाम दे देंगे, style.css वाली फाइल का नाम दे दिया, जिससे कि हमारी CSS इसमें जो है एम्बेड हो गई है। तो कोई नहीं, चलो आप देखते हैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करते हैं तो देखो, ये जो गैप आ रहे थे वो सभी खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हम ये डिव बनाएंगे। कुछ बॉक्सेस हैं हमारे 5, उन बॉक्सेस को बनाएंगे। एंड यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, उसकी क्लास रखते हैं कंटेनर। ओके, स्पेलिंग गलत, इसको सही कर देते हैं। ये डिव बनाई और उसकी क्लास जो है कंटेनर रखती। अब इस डिव के अंदर मैं 5 बॉक्स बनाऊंगा, यस कह सकते हैं 5 डिव बनाऊंगा, ठीक है। तो डिव डॉट बॉक्स, यानी कि इन डिव की जो क्लास है वो बॉक्स रखूंगा, एंड मल्टीप्लाई इनसे 5 को कर दूं, तो फिर 5 बन के रेडी हो जाएंगे।
कोई नहीं, देखो क्लास जो है वो बॉक्स हो गई इन सभी डिव की। अभी देखो ये जो डिव हमारी बन के तैयार हो गई, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी मैंने इनको स्टाइल या फिर कुछ दिया नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह दे देता हूँ जिससे ये दिखने लगे। तो यहाँ पे ऑल्ट करके मल्टी कर्सर हम बनाते हैं यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देता हूँ बॉक्स। अभी देखो हमारे जो 5 बॉक्स हैं वो हमें दिखने लगे, यानी शो हो गए। हमारे यहाँ पे आ गए होंगे 5 बॉक्स, ये आ गए 5 बॉक्स। यानी कि ये जो बॉक्सेस हैं वो 5 बॉक्स हमारे बन के तैयार हो गए। उसके नीचे एक और पैराग्राफ है एंड फिर हमारा आइकन, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। फिर इनको लगातार सीएसएस से स्टाइल करते जाएंगे, ठीक है। इस डिव के बाहर आते हैं, यानी कि इस डिव के बाहर एक पैराग्राफ बनाते हैं और एंड उस पैराग्राफ में लिखते हैं विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं इसको, ओके। तुम कॉपी हो जाओ, हो गए कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड एक और काम करते हैं, यहाँ पे जो ये फॉन्ट आ रहा है उसको इटैलिक भी कर देते हैं। तो देखो यहाँ से कट करके एक इटैलिक आई जो है टैग बनाते हैं, जो इटैलिक का होता है। अब हमारा जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो गया, ठीक है। देखो अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो आ गया। अब यहाँ पे एक आइकन है, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। देखो आइकन के लिए इमेज टैग का यूज़ करते हैं, इमेज टैग। एंड जो सोर्स है वो हम दे देते हैं लैंग्वेज आइकन। मैंने यहाँ पे रख रखा है इसको, ये देखो। एंड यहीं पे इसकी विड्थ भी दे देते हैं, क्योंकि अभी ये पेज को पूरा हमारा कवर कर रहा है। तो विड्थ दे देते हैं 50 या फिर 100 पिक्सल, 100 ठीक रहेगा, ओके। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये हमारा बन के तैयार हो गया। यानी जो भी हमें चाहिए थे एलिमेंट्स वगैरह वो मैंने एचटीएमएल के थ्रू इनको यहाँ पे रख दिया है लाके। अब इनको स्टाइलिंग करेंगे जिससे कि हमारा ऐसा दिखने लगेगा। तो चलते हैं अपने स्टाइल पे। एंड सबसे पहले हम स्टाइलिंग करते हैं इस हीरो को। तो यहाँ डॉट हीरो से इसको टारगेट करते हैं और इसको सेंटर में लाते हैं। सेंटर में लाने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, फिर पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन को यूज़ करेंगे। पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर देते हैं एंड टॉप से 50%, टॉप से 50%, यानी जब टॉप से 50% इसने जगह ले ली और बाकी जो एलिमेंट्स वगैरह थे उनको 50% नीचे रख दिया। टॉप से दे दिया, अब लेफ्ट से देते हैं 50%, लेफ्ट से 50%, ओके। अब देखो लेफ्ट से उसने जगह ले ली और 50%, अब इसे सेंटर में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं अपने यहाँ पे क्रोम पे, तो देखो सेंटर में ना आके ये सेंटर के बहुत ही साइड में आ गया। तो देखो 50% इसने टॉप से जगह ले ली एंड जो लेफ्ट से है वो भी 50% ले ली विड्थ की, और बाकी की जगह में ये हमारे एलिमेंट्स को डाल दिया इसने। अब इसको सेंटर में लाने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो उसका यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। एंड जो मैंने प्रॉपर्टीज टॉप एंड लेफ्ट में दी थी प्लस में, उन्हीं को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, -50% कॉमा -50%, ओके। अब ये सेंटर में आ जाएंगे, देखो ये हमारी पूरी सेंटर में आ गए। और एक और काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं। अलाइनमेंट जो है वो इनका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो ये आ गया। अब चलते हैं अपने बॉक्सेस को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो बॉक्सेस को टारगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर यानी हीरो के कंटेनर को टारगेट करेंगे या फिर बॉक्स को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स को टारगेट करते हैं, जो हमारी बॉक्स क्लास थी उन सभी को। यानी बॉक्स को जब सिलेक्ट किया तो ये हमारे 5 जो बॉक्स थे वो हमारे सिलेक्ट हो गए हमने। अब इनमें स्टाइलिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम देते हैं इनकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 90 पिक्सल अप्रॉक्स, फिर देखते हैं हम बाद में फिर नीड के अकॉर्डिंग हम बढ़ा देंगे। हाइट जो है वो भी कर देते हैं 90 पिक्सल, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। ये हमारे बॉक्सेस हो गए, हाइट एंड विड्थ दे दी मैंने इसमें। और एक और काम करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं जिससे हमें समझ में आए कि बॉक्स हमारी जगह कितनी ले रहा है। बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर दे दिया। यहाँ पे देखो ये हमारे कुछ बॉर्डर आ गए। अब ये जो बॉक्स है हमारे अभी रो फॉर्म में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन इनको कॉलम फॉर्म में लाना है ऐसे ऐसे। तो कंटेनर को टारगेट करते हैं इस चीज के लिए, तो डॉट हीरो और डॉट कंटेनर। इसको क्यों टारगेट किया, देखो मैंने यहाँ से जो हीरो क्लास थी इस सेक्शन को पहले सिलेक्ट किया और उस सेक्शन के अंदर जो कंटेनर है उसको सिलेक्ट किया। तो इस वजह से मैंने डॉट हीरो और डॉट कंटेनर यानी दो क्लास को एक साथ सिलेक्ट किया। और फिर करते हैं इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि एक कॉलम फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अभी रो फॉर्म में थे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। और अब ये पास पास हैं सभी, तो इनको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। गैप जो है वो कर देते हैं 20 पिक्सल अप्रॉक्स, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। देखो हमारी यहाँ पे देखते हैं क्रोम पे कुछ ऐसे हमारे बॉक्स दिखने लगे। और अब हम लोग अपने फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा सा और टचअप करते हैं इसको। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है वो 50% कर दें, जिससे कि ये सर्कल बन जाएंगे, हमारे सर्कल बन गए, ठीक है। अब हीरो जो कंटेनर है उसको सबसे पहले बॉर्डर इसको भी देते हैं, जिससे समझ में आए कि ये कहाँ पे है। 1 पिक्सल सॉलिड हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखो हमारा जो कंटेनर है
फिलहाल में इस तरीके का दिख रहा है कंटेनर। तो ये कंटेनर हो गया, इसके अंदर ये बॉक्सेस हो गए हमारे। अब जो हमारा कंटेनर था वो भी बॉक्स से बहुत ही मतलब चिपके हुए हैं। इनको थोड़ा-सा दूर करने के लिए हम लोग पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, जिससे कि ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से 10 पिक्सल दूर हो जाए एक-दूसरे से। ठीक है, मैंने पैडिंग दे दी इनको। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हमारी पैडिंग आ गई। अब पैडिंग देने के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 10 पिक्सल, जिससे कि ये थोड़ा-सा 1 मिनट दिखाते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे सर्कल सा बनने लगे। अब इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे। बीजी कलर कुछ दे देते हैं ग्रे, ओके? या फिर आरजीबीए में देते हैं। देखो एक फॉर्मेट होता है आरजीबीए, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा। अल्फा जो होता है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। रेड की वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे, रेड की वैल्यू कर देते हैं 23, ग्रीन की भी कर देते हैं 23 एंड सो ऑन, ब्लू की भी 23 एंड जो अल्फा की वैल्यू है वो कर देते हैं 0.9। ठीक है, फिलहाल के लिए तो 0.9 अल्फा की वैल्यू हो गई, या फिर 0.8 करते हैं जिससे कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो जो हमारे कलर होंगे वो इस बॉर्डर पे भी दिखेंगे। ओके, अब इसके बाद हम बॉक्स शैडो देते हैं। बॉक्स शैडो इस जो हमारा कंटेनर है उसको, तो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड फिर जो ब्लर है वो कर देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा हम दूर करते हैं 20 पिक्सल। ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा, देखो यहाँ पे ये कुछ हमारा बॉक्स जो है वो ऐसा दिखने लगा एंड सेम इसके जैसा। कोई नहीं, अभी इसको भी स्टाइलिंग करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। अब इनके कलर्स को भी चेंज कर देते हैं। बॉक्स 1 में कुछ कलर डाल देते हैं, बॉक्स 2 में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, अब जो मैंने आईडी लगाई थी, देखो यहाँ पे अभी आईडी नहीं लगाई, चलो यहाँ पे आईडी लगाते हैं, क्योंकि अब हमें सेपरेट बॉक्स को टारगेट करना है। तो यहाँ पे हम आईडी बनाते हैं एंड इसको आईडी दे देते हैं बॉक्स 1 की, मतलब ये हमारा पहला बॉक्स हो गया। एंड जो सेकंड बॉक्स है उसको आईडी दे देते हैं हम लोग बॉक्स 2 की। ठीक है, अब इसको मैंने बॉक्स आईडी वगैरह भी दे दी। अब इन सभी बॉक्सेस को सेपरेट मुझे टारगेट करना है। तो आईडी को टारगेट करने के लिए हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, यानी हैश का। तो बॉक्स 1 को पहले टारगेट किया, ठीक है। अब बॉक्स 1 को टारगेट करने के बाद हम पाँचों बॉक्स को टारगेट करेंगे, तो इसी को रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे 5 बार। तो देखो हमारे हो गए। तो यहाँ पे बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 एंड नेक्स्ट जो बॉक्स है 5। अब इनको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ। सबसे पहले ऐसी नॉर्मल कलर दे देते हैं, जैसे कि पहले को रेड दे दिया मैंने, ग्रीन। बाद में हम अच्छे कलर पैलेट से उठा के बैकग्राउंड कलर को लाएँगे एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देते हैं ब्लू एंड जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है उसको कर देते हैं येलो एंड जो नेक्स्ट कलर है उसको कर देते हैं पर्पल। पर्पल फिलहाल के लिए ठीक रहेगा, बाद में चेंज करेंगे हम इनको पर्पल। ठीक है, अब कुछ बॉक्स जो हैं हमारे ऐसे दिखने लगे। फाइनल टचअप हमारा ऐसा मिल रहा है। अब ये जो बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने देखने के लिए रखा था ना कि बॉक्स हमारे कहाँ पे हैं। ये हट गया, ठीक है। ये हमारे कुछ बॉक्स इस तरीके से दिखने लगे। देखो हमारा जो पैराग्राफ है थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है, तो इसको नीचे करके लाते हैं। अब टारगेट भी करते हैं इनको। यहाँ पे सबसे पहले H1 एंड H2 को टारगेट करते हैं एंड इनका सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 30 पिक्सल, कुछ ये बड़े हो जाएँ एंड जो फ़ॉन्ट वेट है यानी कि बोल्डनेस वो कर देते हैं 1000 फुल। फ़ॉन्ट वेट भी दे दिया मैंने इसको एंड जो मार्जिन बॉटम है वो कर देते हैं कुछ 10 पिक्सल, जिससे कि थोड़ा दूर हो जाएँ एक-दूसरे से। काम करते हैं, जो अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर था वहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी कर देते हैं कुछ, फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ से लाते हैं सैंस सेरिफ को। ठीक है, ये हमारा कुछ बोल्ड दिखने लगा। जो H1 एंड H3 था उनको मैंने टारगेट किया, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ाते हैं यहाँ पे, इस जो विड्थ थी उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं 200 एंड यहाँ पे भी इसको भी 200 कर देते हैं, जिससे कि ये सेम साइज़ के लगें। देखो, यहाँ से कुछ हमारा ऐसा दिखने लगा। अब इस पैराग्राफ को भी और इस पैराग्राफ को थोड़ा-सा टारगेट करते हैं। H1 एंड H3 जहाँ किया था उसी के नीचे हम पैराग्राफ को लेके आते हैं अपने। तो पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए हम सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी कर देते हैं कुछ 20 पिक्सल, ठीक है? एंड फ़ॉन्ट वेट भी कर देते हैं 1000 और मार्जिन बॉटम करते हैं 20 पिक्सल, ठीक है? मार्जिन बॉटम कर दी 20 पिक्सल, ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा। फिलहाल में ये अभी भी है। तो इस पैराग्राफ को मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ये तो ऊपर चला गया, मार्जिन ज़्यादा हो गई, इसको यहाँ से हटाते हैं मार्जिन बॉटम को, मार्जिन टॉप ही रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है बॉक्स थोड़े से बाहर निकल रहे हैं, तो इनको गैप जरा सा बराबर कर देते हैं। जो हमारा कहाँ गया, गैप दिया था यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह 40 कर देते हैं, 30 पिक्सल। 30 पिक्सल पे सही आ जाना चाहिए। या फिर 40 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 गैप कर दिया, जिससे कि ये इक्वल साइज़ में हो गए, ठीक है। अब देखो हमारा जो फाइनल आउटपुट था हम उसके करीब है, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंजर, बैकग्राउंड चेंजर, ठीक है, यहाँ पे कलर भी कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंजर, ओके।
अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। एक काम करते हैं, जो हमारा आइकन था फर्स्ट वाला उसकी विड्थ को थोड़ा-सा डिक्रीज़ करते हैं जिससे कि हम हेडिंग को सही से फिट कर पाएँ। इसको भी 150 कर देते हैं। देखते हैं फ़िलहाल। हाँ, 150। अब इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि अच्छा लगे। तो यहाँ पे आते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस पे, फ़ॉन्ट साइज़ जो 30 पिक्सल किया था उसको 40 कर देते हैं। अब हमारा कुछ अच्छा दिखने लगा है थीम, यूआई वगैरह, लेकिन अभी यूआई पे इतना फ़ोकस नहीं करना है। अब अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले एक और काम करते हैं, जो पॉइंट 8 था उसको 0.6 कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी और इंक्रीज़ हो जाए एंड इस पे भी बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। देखो हमारा फाइनल जो टचअप था उसके अकॉर्डिंग ये दिखने लगा एंड यहाँ पे जो बॉर्डर ग्रे दिया था उसको हम ब्लैक कर देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखो, अब हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इतना फाइनल ठीक है, हमें इतना ही चाहिए। अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग टच करेंगे जो हमने टॉपिक्स लेक्चर में अपने पढ़ाए नहीं है, लेकिन वो टच इसीलिए करना है हमको कि आपको ये पता चले कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम जावास्क्रिप्ट में क्या-क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्ट है वो टोटल ओवरऑल एंगेजमेंट के लिए आप लोग एंगेजमेंट दिखाएँ इस सीरीज़ पे, जो कि बहुत कम है आप लोगों का। तो सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कौन-कौन से टॉपिक का यूज़ करेंगे। हम लोग डॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है? इवेंट का यूज़ करेंगे, इवेंट जो होते हैं हमारे उनको यूज़ करेंगे, इवेंट को एंड हमारा कुछ इफ स्टेटमेंट है, फॉर ईच लूप है और इसे मेथड भी बोल सकते हैं, फॉर ईच मेथड, उसका भी यूज़ करेंगे। कोई नहीं, ये लेक्चर्स में जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे उनको। तो फिलहाल चलते हैं, हमें देखो करना क्या है, 2 चीज़ें करनी है। हमें अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है और कब चेंज करना है, जब इन पे क्लिक करें तब चेंज करना है हमारी बैकग्राउंड का कलर। यानी कि 2 चीज़ें टोटल हमें करनी है, क्लिक करें और दूसरा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो। तो सबसे पहले हमें क्लिक किस पे करना है, देखो इन बॉक्सेस पे करना है। तो हमें जावास्क्रिप्ट में इन बॉक्सेस को सिलेक्ट भी करना है। अब सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्लास दे रखी है, यानी कि इस क्लास के थ्रू हम इन बॉक्सेस को सेपरेट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं एंड जो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, वेरिएबल को देखो मैं पढ़ा चुका हूँ। वेरिएबल में किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले बॉक्सेस को स्टोर करते हैं, बटन इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम एंड इसमें स्टोर करने के लिए हम डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एक बॉक्स सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे हम अपने बॉक्स की क्लास दे देंगे। क्लास को एक्सेस करने के लिए अभी बताया डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डॉट का, और यहाँ पे बॉक्स जो है वो क्लास है। यानी कि अपने बटन में मैंने सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट करके स्टोर कर दिया है इस बटन वेरिएबल में, ठीक है? अब अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन बॉक्सेस पे, तो हम बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम क्लास का यूज़ तो नहीं कर सकते। क्लास के थ्रू हमने वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल के थ्रू हम उस पे ऑपरेशन कराएँगे। पहला हमने सिलेक्ट कर लिया बॉक्स, ठीक है? सेकंड जो हमें चाहिए वो चाहिए बॉडी, क्योंकि बॉडी का ही तो कलर चेंज करना है। तो ठीक है, कॉन्स्ट जो इस पे है उसी में हम बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम फिर से डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे ऑल का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल का यूज़ क्यों नहीं करना, क्योंकि बॉडी तो एक ही है ना, तो बॉडी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एंड डबल कोट्स के अंदर बॉडी या सिंगल कोट्स के अंदर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इस जो बटन है उस पे हमें एक मेथड कह सकते हैं लूप, देखो फॉर ईच जो है हम उससे लूप लगाएँगे। फॉर ईच हमारा मेथड भी है और लूप भी है। तो लगाना क्या है, फॉर ईच। और फॉर ईच हमारा एक मेथड है जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन के लिए हम एक फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन में एक पैरामीटर देंगे। पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन फिलहाल पे हम पैरामीटर का नाम बॉक्स देते हैं। अब ये फॉर ईच फंक्शन हमें लगाना किस पे है, वो बटन्स पे लगाना है। देखो यहाँ लिखते हैं बटन, यानी कि इस बटन पे मुझे फॉर ईच फंक्शन लगाना है। और फॉर ईच फंक्शन लगाने के बाद जो बॉक्स मैंने पैरामीटर दिया है, उस पैरामीटर पे अब कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, अभी बताया था मैंने। क्लिक करना है इन पे, यानी कि देखो इवेंट लगाना है। इवेंट हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि क्लिक है, माउस इवेंट है, हॉवर इवेंट है, कीबोर्ड इवेंट है, स्क्रॉल इवेंट है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन फिलहाल में हमें एक इवेंट लगाना है, वो है क्लिक। मतलब जब इस पे क्लिक करें तो फिर कुछ परफॉर्म हो, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह हों, तो वो करते हैं। चलो अब इस बॉक्स पे एक इवेंट लगाएँगे, ऐड इवेंट लिस्टनर। और इवेंट कौन-सा लगाना, अभी जस्ट बताया, यानी क्लिक इवेंट लगाना। अब ठीक है, क्लिक इवेंट तो लगा दिया मैंने। देखो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद एक और बार अच्छे से मैं इस जावास्क्रिप्ट को समझाऊँगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्लिक इवेंट लगा दिया मैंने। अब क्लिक इवेंट लगाने के बाद होना क्या चाहिए? एक और फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो चलो एक और फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन में
अब फंक्शन में एक पैरामीटर ज़रूर देना होता है, तो पैरामीटर में मैं यहाँ पे कलर का नाम दे सकता हूँ। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, ठीक है? अब एक फंक्शन परफ़ॉर्म करना है इस कलर पे, ठीक है? अब इस पैरामीटर को यूज़ करेंगे। अभी देखो, बॉक्स को मैंने पैरामीटर बनाया, फिर बॉक्स पे एक इवेंट लगाया। इवेंट कौन-सा? क्लिक लगाया, और जब क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और फंक्शन कॉल होना चाहिए, उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन में होना क्या चाहिए देखो, अगर हम इस पे क्लिक करें तो फिर बैकग्राउंड जो कलर है वो इस कलर के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। इस पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए, इस पे क्लिक करें तो फिर से बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। वही तो करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अब एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं हम अपना, इफ स्टेटमेंट, और जो इफ स्टेटमेंट होता है हमारा एक कंडीशन लिखता है। यदि यहाँ पे हम कंडीशन को पास करते हैं, यदि वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ स्टेटमेंट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू नहीं है तो वो इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, यहाँ से जो कोड लिखा होगा नेक्स्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन कौन सी देनी है? कलर वाली। तो देखो, कंडीशन देते हैं कलर डॉट टारगेट डॉट आईडी। अब आईडी को क्यों मैंने सिलेक्ट किया? आईडी को सिलेक्ट इसलिए किया कि यदि ये जो आईडी है वो उस कलर से मैच कर जाए। कौन सा कलर? अभी बताते हैं। उस कलर से अगर आईडी मैच कर जाए तो फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो देखो, कलर डॉट टारगेट आईडी को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। अब हमारा ये ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटर वाली क्लास में समझेंगे, नहीं ऑपरेटर वाले लेक्चर में समझेंगे। तो अगर आईडी जो है वो बॉक्स 1 है, ठीक है? मतलब कि जो कलर डॉट टारगेट आईडी, अब टारगेट का मतलब यहाँ पे है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आईडी क्या बॉक्स 1 है? चेक करो, अगर बॉक्स 1 है तो अंदर आओ। अब बॉक्स 1 है तो फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज करो। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि है बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है? अब ये कैसे कर रहे हैं, जब हम डॉम का चैप्टर पढ़ेंगे, डॉम के चैप्टर में इन सभी को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। कौन-सा? फिलहाल में बॉक्स 1 में मैंने कलर कौन-सा दिया था? रेड। तो फिर वो रेड हो जाना चाहिए। कलर जो है वो रेड कर दो। अब देख तो कलर रेड होता है कि नहीं, देखो। 1 मिनट, इसको क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, चेक करते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। अच्छा, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट, अपनी जो जावा स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे लिंक नहीं किया। अब जावा स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, एंड इसमें जो एसआरसी है वो देते हैं अपनी फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? script.js। अब यहाँ से इसको सेव किया, एंड अभी देखते हैं यहाँ पे इसको कलर चेंज होता है कि नहीं। तो देखो, जब इस पे क्लिक किया तो रेड कलर हो गया हमारी वेबसाइट का। रिफ्रेश करते हैं तो फिर से चला जाता है। सिंपल देखो, इस पे क्लिक किया तो रेड कलर हो गया। ओके, अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा और समझते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे? हमने पहले एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह में अपनी फाइल लिखी, कोई नहीं, हमने फाइल को बहुत अच्छे से सीएसएस भी दिया, यानी स्टाइलिंग भी करी उसकी, ठीक है? कलर वगैरह भी दे दिया, ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब जावास्क्रिप्ट में किया क्या है वो देखो। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया बटन नाम का, जिसमें मैंने सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट करके स्टोर कर दिया। वेरिएबल को अच्छे से समझाया है ना मैंने लेक्चर में, देखो जाके। एंड उसके बाद मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया। बॉडी को सिलेक्ट करने की नीड इतनी थी क्योंकि मुझे कलर ही तो बॉडी का चेंज कराना था। अगर बॉडी को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कलर किसका चेंज होगा? ठीक है? वेरिएबल में मैंने बॉडी को सिलेक्ट करके एक वेरिएबल बनाया बॉडी नाम से, उसमें स्टोर करके रख दिया। अब एक फॉर ईच मेथड होता है, इसे हम मेथड भी बोल सकते हैं, लूप भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ये मेथड ही है, लूप नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे कोड में, जहाँ भी देखो वहाँ इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो फॉर ईच मैंने फंक्शन, अब फॉर ईच होता है जो, वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है? मैंने फंक्शन बना दिया इसके अंदर, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया जो है बॉक्स नाम से। अब ये फॉर ईच फंक्शन जो काम करता है, फॉर ईच फंक्शन का नाम होता है 1 बाय 1 आइटरेट करना और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब बटन जो है, वो बटन को मैंने सिलेक्ट किया था, बॉक्सेस को बटन में स्टोर किया था, यानी हमारे बॉक्स कितने थे? 5। तो फॉर ईच क्या करेगा, एक-एक करके सभी बॉक्सेस पे रन होगा, सभी बॉक्सेस पे परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। तो मैंने बटन पे फॉर ईच मेथड लगाया और उसमें फंक्शन पास करके एक पैरामीटर दिया बॉक्स नाम से, ठीक है? अब उस बॉक्स पे, यानी ठीक है, हमारा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब उस बॉक्स पे हमें एक इवेंट लगाना है। इवेंट हमारे कई तरीके के होते हैं जो मैं अभी बता चुका हूँ। तो वो एक इवेंट लगाया मैंने, ऐड इवेंट लिसनर, और क्लिक नाम का इवेंट लगाया, ठीक है? मैंने बॉक्स पे क्लिक नाम का इवेंट लगाया, यानी जब इस पे क्लिक करें, अब क्लिक करने के बाद होना क्या चाहिए? एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने फंक्शन फिर से बना दिया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक होने के बाद जो होगा वो मुझे यहाँ पास करना है। तो मैंने फंक्शन पास किया, फंक्शन में मैंने फिर से एक पैरामीटर दे दिया कलर। अब इस कलर पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है? अब चेक करते हैं इफ, यानी कि जो कलर का जो आईडी है, कलर की जो टारगेट आईडी है, वो क्या बॉक्स 1 की आईडी से मैच कर रहा है? यानी बॉक्स 1 से मैच कर रहा है, क्योंकि बॉक्स 1 की जो आईडी है वो बॉक्स 1 है, ठीक है? मैंने चेक किया। अब स्ट्रिक्ट जो है वो ट्रिपल इक्वल जो है वो स्ट्रिक्ट इक्वल है, मतलब ये डेटा टाइप को भी साथ में चेक करता है। ऑपरेटर वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे
से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स 1 को देखा, क्या जो टारगेट आईडी है वो बॉक्स 1 के बराबर है? अगर है तो फिर बॉडी का कलर चेंज कर दो। अब यहाँ पे आप लोग कोई सा भी कलर दे सकते हो, ठीक है। अब मुझे सेकंड बॉक्स के लिए भी चाहिए एंड थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी। तो सिंपल सा हम इसी को कॉपी कर देते हैं 5 बार, ठीक है। इसको कॉपी कर देते हैं 5 बार। अब आईडी मिलाते हैं यहाँ पे 2 करते हैं बॉक्स 2 की आईडी, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। हमारे पांचों बॉक्स सिलेक्ट हो गए और उनकी आईडी की कंडीशन को भी चेक कर लिया। और यहाँ पे कलर आप कुछ भी कर देते हैं, जैसे सेकंड का कलर क्या था हमारा, ग्रीन था, तो यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन। अब देखो सेकंड पे जब क्लिक करेंगे रिफ्रेश करने के बाद, फर्स्ट पे क्लिक किया तो रेड, सेकंड पे क्लिक किया तो ग्रीन। ऐसे ही जब थर्ड पे क्लिक करेंगे, थर्ड का कलर क्या था, ब्लू था, ब्लू कर देते हैं। फोर्थ का कलर था येलो, तो येलो कर देते हैं। जो फिफ्थ का कलर था हमारा वो था पर्पल, कोई नहीं हटाते हैं, पर्पल, ठीक है। अब इसको देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद, फर्स्ट पे क्लिक किया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पर्पल। अब ये कलर थोड़े से बहुत ही अजीब लग रहे हैं देखने के बाद, थोड़े से नहीं, तो एक काम करते हैं, कलर पैलेट पे आते हैं, अपनी एक वेबसाइट, इसको हटाते हैं यहाँ से, कलर पैलेट। अब यहाँ से कुछ अच्छे से कलर हम चूज कर सकते हैं जो देखने में अच्छे लगेंगे, ठीक है, और उनका हैश कोड वगैरह मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से उठाते हैं सबसे पहले ये वाला कलर एंड इसको कॉपी कर लिया, तो फर्स्ट वाले में ये कलर ही पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हैशटैग के साथ पेस्ट करेंगे, ठीक है, हमारा हो गया। एंड जो सेकंड कलर उठाते हैं वो ये उठाते हैं, यहाँ से कॉपी हो गया वो कलर। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये कलर पेस्ट हो गया यहाँ पे। ऐसे ही हम सभी बॉक्सेस में कलर को दे देंगे अच्छे अच्छे ढूंढ के, आप लोग भी दे सकते हैं अगर कोई भी आप लोगों को अच्छा लगे कलर, ठीक है। ये कलर हो गए हमारे चेंज। अब इन्हीं कलर को हम अपने बॉक्सेस में भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो फिफ्थ कलर जो था हमारा, फिफ्थ कलर में हम बॉक्सेस की जगह ये वाला कलर रख देते हैं जो मैंने फिफ्थ बॉक्स में लगाया है। तो ये देखो मैंने सभी कलर्स को चेंज कर दिया। अब चलते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे, तो देखो सभी कलर हमारे चेंज हो गए। अब जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये कलर आ जाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कलर चेंज हो जाता है। तो हमारा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो गया है। लाइक एंड कमेंट जरूर करना और कॉन्सेप्ट जरूर देखना। जावास्क्रिप्ट के जो मैंने यूज अभी किए हैं वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। प्रोजेक्ट बनाने का मोटिव सिर्फ यहाँ पे इतना था कि आपकी इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। इस सीरीज पे बहुत ही कम है, इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, दूसरी आपको ये बताया जाए कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हो गया। अब इस लेक्चर को हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा लेक्चर 6 होगा उस पे। तब तक के लिए बाय बाय।